वेलकम बैक विथ केमिस्ट्री। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, विथ केमिस्ट्री के नाम से चैनल है। इंस्टा पे आपको भी विथ केमिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डाउट क्लासेस भी चलती हैं ऑफलाइन, तो जो भी बच्चे ऑफलाइन या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जाके टेलीग्राम पे डाउट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री का। पहला चैप्टर है विलयन। विलयन क्या है? तो विलयन के बारे में जानने से पहले हमको पता होना चाहिए पदार्थ। पदार्थ सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं, दूसरी नाम इसको बोलते हैं द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य सिंपल सी भाषा में जो हमारे आसपास जो भी भौतिक अवस्था में पाए जाने वाले रूप हैं, भौतिक अवस्था में मतलब ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय स्टेट में जो भी तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं? पदार्थ हैं। अब जब पदार्थ दो या दो से अधिक, दो प्रकार से पदार्थ मिलते हैं। ये तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन, और नॉन होमोजीनियस हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो समांगी मिश्रण कहने का मतलब है कि दो या दो से जब पूर्ण रूप से विलय होते हैं, तो पूर्ण रूप से विलय हुए होते हैं तो उनको कहते हैं विलयन। ठीक, तो विलयन सिंपल सी भाषा में, विलयन में दो चीज़ें होती हैं जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, एक में बोलते हैं सॉल्वेंट। और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, सोल्यूट। तो सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं विलयन की परिभाषा, विलय और विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो दूसरी भाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो अब जैसे भी इंग्लिश में नॉर्मल भाषा में लिखना होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन अब बात करेंगे। सॉल्यूशन क्लियर हो गया, अब आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तीन प्रकार के। पहला है विलय की मात्रा के आधार पे। मात्रा का मतलब है कि विलय की मात्रा कैसे है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, उसके आधार पे। दूसरा है आपका विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और तीसरा है विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे, विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था। तो पहला क्लियर करेंगे हम, क्या है? विलय की मात्रा के आधार पे। पहला गैस है विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलय की मात्रा के आधार पे विलयन होते हैं चार प्रकार के। पहला है टन विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें विलय की मात्रा क्या कम होगी और विलायक की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। यानी सोल्यूट लो और सॉल्वेंट क्या होगा? हाई होगा, मतलब ज़्यादा। लो कम और सॉल्वेंट क्या होगा? अधिक होगा, तो विलयन कैसा होगा? टन होगा। सांद्र की बात करें, सांद्र विलयन जस्ट इसका अपोजिट का मतलब सोल्यूट कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। ओके, टन विलयन सोल्यूट कम होना चाहिए, सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए, और सांद्र विलयन में सॉल्वेंट कम होना चाहिए, सोल्यूट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो सांद्र विलयन होगा। जैसे आपको बोल दें, जैसे शरबत, अब यदि आप चीनी कम मिला रहे हैं, पानी ज़्यादा है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ये चीनी ज़्यादा है, पानी कम है, तो वो कैसा होगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सांद्र विलयन, हिंदी में। इसके बाद संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड मतलब एक निश्चित ताप पर विलय की अधिक मात्रा ना घोली जा सके,
एक ताप जैसे हमने फिक्स कर दिया कि अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिए और उसमें हम 100 ग्राम चीनी घोल पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं घोल पा रहे हैं, तो वो कैसा विलयन होगा? संतृप्त होगा। यदि विलय की अधिक मात्रा घोली जा रही है निश्चित ताप पे, तो वो कैसा होगा? असंतृप्त। तो संतृप्त असंतृप्त का सिंपल सी, ताप निश्चित पे अगर विलय की कम मात्रा, एक निश्चित मात्रा घोली जा सकती है तो संतृप्त, एक अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो असंतृप्त। ठीक, निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा, ठीक, और निश्चित ताप पर विलय की एक अधिक मात्रा घोली जा सके। अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार कैसे? पहला है ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है गैसियस विलयन। ठीक, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। तो अब इसमें विलयन ठोस है, द्रव है, गैस है, तो एक चीज़ हमें दिमाग में याद रखना है कि जैसी प्रकृति मतलब नेचर विलायक क्या होगा। यदि आप विलय विलायक 2 चीज़ ले रहे हैं, यदि विलायक आपका ठोस होगा तो विलयन आपका ठोस बनेगा, यानी वही विलयन क्या कहलाएगा? आपका ठोस। यानी इसमें विलायक कैसा होना चाहिए? ठोस विलायक। द्रव विलयन का मतलब द्रव विलायक, और गैसीय विलयन का मतलब गैसीय विलायक होगा। ओके, यदि विलायक गैसीय है तो गैसीय विलयन बनेगा, विलायक द्रव है तो द्रव विलयन बनेगा, यदि विलायक आपका ठोस है तो विलयन ठोस बनेगा। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अब बात आते हैं इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका था इसी में से, विलयन के प्रकार में से तीसरा था विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। मतलब विलय भी अलग है, विलायक भी अलग है, तो इसके आधार पर 9 भागों में बांटा गया। तो उसमें जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे इसके आधार पर जैसे विलय और विलायक, तो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था का मतलब पहला चीज़ ये क्लियर है कि यदि विलय आपका कैसा है? गैसियस है, विलय आपका द्रव, विलय आपका ठोस। अब विलायक आपने ठोस से मिला दिया तो विलयन कैसा बनेगा? ठोस विलयन बनेगा। गैस ठोस से मिलेगा तो भी ठोस बनेगा, द्रव ठोस से मिलेगा तो भी ठोस बनेगा, और ठोस से मिलेगा तो भी कैसा बनेगा? ठोस ही विलयन बनेगा। ओके, तो ऐसा उदाहरण जैसे गैस ठोस का उदाहरण आपका जैसे हो गया, आपने से पढ़ते हैं इसमें पीडी पैलेडियम और हाइड्रोजन का मिश्रण, तो इसमें पीडी और हाइड्रोजन का शोषण जब किया जाता है तो जो विलयन बनता है वो ठोस बनता है। द्रव ठोस का तो आप सिंपल सी भाषा में अपनी रोज़ यूज कर रहे हैं, जैसे मरकरी Hg हो गया, सोडियम के साथ मिला दो Na के साथ, तो ये भी हो गया है। और ठोस का मिश्रण जैसे मिश्र धातुएं जो भी आपने पढ़ी है, मिश्र धातुएं। अब बात करें जैसे गैस, ये द्रव ठोस तीनों ये अगर द्रव से मिल रहे हैं जैसे समझ लो, तो द्रव से मिलने तो गैस द्रव से मिलेगा तो भी द्रव विलयन बनेगा। जैसे आपने रोज़ की मर्रा में ज़िंदगी में जैसे गर्मियों में आपने पीते हैं सोडा वाटर, तो वो आपका उदाहरण सिंपल सा। द्रव का आपका तो बहुत अच्छा उदाहरण है एल्कोहल और जल का मिश्रण। ओके, और ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस द्रव का मतलब विलय आपका ठोस होगा, द्रव आपका तो इसमें चीनी और जल। अब बात करते हैं गैसीय विलयन में 3 ये हो गए, 3 आपके द्रव से हो गए हैं, 3 आपके गैसेस से होंगे। तो गैस मिलेगा तो भी गैसीय विलयन बनेगा, जैसे N2 और O2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, उनका मिश्रण बोल सकते हैं। गैस और द्रव का मतलब जैसे हमारी वाष्प होती है तो वाष्प में से जलवाष्प में ऑक्सीजन होती है और वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो द्रव हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस स्टेट में हो गया। और तीसरा गैस और ठोस, तो गैस और ठोस में धुआं होता है, धुएं में मतलब धुएं के जो कण होते हैं वो ठोस में होते हैं और गैस मॉलिक्यूल होते हैं, तो धुआं में भी आप क्या बोल सकते हो? गैसियस विलयन है। ओके, तो ये टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो आपके 3 मुख्य विलयन हैं, कौन कौन से? पहला आपको याद रखना है विलय की सांद्रता के मात्रा के आधार पर, दूसरा है विलायक की प्रकृति के आधार पर, तीसरा है विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ओके, वेलकम टू वेस्ट केमिस्ट्री। धन्यवाद।